कभी सोचा है कि भारत के सबसे सम्मानित बिजनेस एम्पायर टाटा ग्रुप के बंद दरवाजों के पीछे आखिर चल क्या रहा है? आज हम बात करेंगे टाटा समूह के अंदर चल रहे एक बहुत बड़े संकट की। एक ऐसा संकट जहां परंपरा, ताकत और भविष्य को लेकर एक जबरदस्त, कह सकते हैं, एक अंदरूनी जंग छिड़ी हुई है। ये जो बात है ना, ये सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। देखिए, टाटा में फैसले हमेशा आम सहमति से लिए जाते थे। मतलब सब लोग मिलके हाँ कहते थे। वोटिंग तो कभी होती ही नहीं थी। तो सवाल ये है कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि वोट डालने की नौबत आ गई। ये इशारा है एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ। तो इस पूरे मामले को समझने से पहले चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम बात किस संस्था की कर रहे हैं और ये असल में कितनी बड़ी और पावरफुल है। $180 बिलियन। ये रकम इतनी बड़ी है कि दुनिया के कई छोटे देशों की पूरी जीडीपी भी इससे कम होगी। सोचिए जरा, नमक से लेकर सॉफ्टवेयर तक ये एम्पायर कितना विशाल है। और ये साफ दिखाता है कि टाटा समूह भारत की इकोनॉमी के लिए कितना जरूरी है। अब टाटा सन्स का जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है ना, वो अपने आप में बहुत यूनिक है। ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं? प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। लेकिन यहाँ 66% हिस्सा चैरिटेबल ट्रस्ट्स के पास है। और विडंबना देखिए, यही फिलैंथ्रोपिक मॉडल जो दशकों तक टाटा की सबसे बड़ी ताकत था, आज वही इस झगड़े की सबसे बड़ी जड़ बन गया है। तो ये असली लड़ाई हो कहाँ रही है? ये सब कुछ हो रहा है टाटा ट्रस्ट्स के अंदर, जहां कंट्रोल के लिए एक जबरदस्त खींचतान चल रही है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। एक तरफ है पुराना कैंप, जो चाहता है कि चीजें जैसी चलती आ रही हैं वैसी ही चलती रहें, परंपरा और विरासत के साथ। और दूसरी तरफ है नया कैंप, जो कहता है कि नहीं, अब ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और मॉडर्न तरीकों की जरूरत है। कह सकते हैं कि ये परंपरा बनाम प्रोग्रेस की एक क्लासिक लड़ाई है। ये सिर्फ एक वोट नहीं था, ये एक तरह का विद्रोह था। सोचिए, टाटा के 100 साल से भी ज्यादा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट को इस तरह वोटिंग से रोक दिया जाए। ये एक बहुत साफ सिग्नल था कि अब पावर का बैलेंस बदल रहा है। और जैसे घर की ये लड़ाई काफी नहीं थी, बाहर से भी एक और तूफान आ रहा था। एक ऐसा तूफान जिसमें टाटा एम्पायर को हमेशा के लिए बदलने की ताकत है। ये तूफान शुरू हुआ जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने टाटा सन्स को एक टैग दे दिया। आसान भाषा में कहें तो आरबीआई ने कहा, आप इतने बड़े हो गए हैं कि आपको फेल होने नहीं दिया जा सकता। और इसका मतलब ये था कि अब टाटा सन्स पर एक बैंक की तरह ही बहुत सख्त नियम कानून लागू होंगे। और ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक टिक टिक करता हुआ टाइम बॉम्ब है। आरबीआई के नियमों के हिसाब से टाटा सन्स को पब्लिक होने के लिए, यानी अपना आईपीओ लाने के लिए 3 साल का वक्त दिया गया है। और जैसे जैसे ये डेडलाइन पास आ रही है, प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। और यहीं पर आके मामला फंस जाता है। एक तरफ शापोरजी पलोंजी ग्रुप है, जिसे अपने कर्ज चुकाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है, और वो पैसा आईपीओ से ही आ सकता है। दूसरी तरफ है टाटा ट्रस्ट्स, जो आईपीओ लाना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इससे कंपनी पर उनका कंट्रोल कम हो जाएगा। ये एक ऐसा डेडलॉक है जिसमें दोनों ही पक्ष बुरी तरह फंसे हुए हैं। अब सवाल यह है कि ये तो 2 अमीर परिवारों का झगड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दांव पर इतना कुछ लगा है कि अब भारत सरकार को भी बीच में आना पड़ा है। जब देश के होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर खुद किसी कंपनी के लीडर्स से मिलते हैं, तो समझ जाइए कि मामला कितना सीरियस है। ये सरकार का एक तरह से ये कहने का तरीका है कि इस मसले को जल्दी सुलझाइए, वरना हमें दखल देना पड़ेगा। सोचकर देखिए, अगर टाटा जैसी इतनी बड़ी कंपनी में फैसले ही ना लिए जा पाएं, तो क्या होगा? इसका सीधा मतलब है कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई नई नौकरियां नहीं, और पूरी इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। बस यही वजह है कि सरकार इतनी फिक्रमंद है। आखिर में ये पूरी कहानी एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आकर टिक जाती है। क्या 21वीं सदी की एक विशालकाय कंपनी को 19वीं सदी के सिद्धांतों पर चलाया जा सकता है? यहाँ 2 बिल्कुल अलग दुनियाओं की टक्कर हो रही है। एक तरफ है टाटा का पुराना ट्रस्ट पर आधारित मॉडल, जो प्राइवेसी और लॉन्ग टर्म सोच को सबसे ऊपर रखता है। और दूसरी तरफ है आज का मॉडर्न मार्केट, जिसे हर 3 महीने में हिसाब चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही चाहिए। इन दोनों में से किसी एक को तो पीछे हटना ही पड़ेगा। तो सवाल यह है कि जीतेगा कौन? क्या टाटा अपनी जड़ों से जुड़ा रहेगा, या फिर मॉडर्न दुनिया के दबाव में झुक जाएगा? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो पक्की है, इस लड़ाई का नतीजा जो भी निकलेगा, वो भारत के कॉर्पोरेट जगत को हमेशा के लिए बदल देगा।